भाभी, हमारी मेहनत आखिर रंग लाई। देखिए आपकी हरी सब्जी और मेरी मछलियाँ दोनों ही कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हाँ रश्मिका, लेकिन अगर ससुराल वाले हमारा साथ नहीं देते ना, तो हम ना मछली पाल पाते और ना ही सब्जियां उगा पाते। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का सहयोग है इसमें। जरा देखो, आज सबकी छतों पर मछलियां भी हैं और सब तरह की सब्जी भी। रश्मिका के कहने पर दीपाली ने सभी छतों पर नजर दौड़ाई और देखा कि बाकी छतों पर भी इसी तरह ड्रम, टूटी हुई टंकी, तो किसी ने टब में ही मछलियां पाल रखी थी और साथ ही पूरे मोहल्ले की छत पर हरी भरी सब्जियां भी उग रही थी। वहीं दूसरी छत से राखी और जूही भी उनसे बोलने लगी। क्या बात है, बड़ा ही अच्छा फल मिला है तुम्हें अपने सब्र और मेहनत का। और इधर देखो, हमारी भी टमाटर की बेल चल चुकी है। माँ जी तो फूल गोभी भी उगाने को बोल रही हैं। हाँ सही कह रही हो, हम अपनी छतों की खेतियों में सभी तरह की सब्जी उगा सकते हैं। और देखो, हमारी टब में पाली मछलियाँ तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि टब ही छोटी पड़ रही है। इसी तरह चारों बहुएं अपने छतों से बातें कर रही थी। ये आइडिया दीपाली और रश्मिका का था, लेकिन अब इससे पूरा मोहल्ला फायदा उठा रहा था। रश्मिका, अब समय आ चुका है इनका स्वाद चखने का। आज हम दोनों दोपहर के खाने में सबके लिए हरी भरी सब्जी के साथ मछली बनाएंगे। हाँ भाभी, आज बहुत दिनों के बाद हमें अपना मनपसंद खाना खाने को मिलेगा, जिसको हम लंबे समय से तरस रहे थे। इसके बाद रश्मिका ने अपने टूटे हुए टंकी में पाली हुई कुछ मछलियां ली और दीपाली ने छत पर बने अपने छोटे से खेत से हरी भरी सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मूली के पत्ते, हरे टमाटर वगैरह लिए और फिर नीचे जाकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। बहू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। आज हमारी छत पर की गई खेती और पाली हुई मछलियां दोनों ही कामयाब हुई। हाँ बहू, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमें आज ये सब खाने को मिला है। नहीं तो हमें लगा था कि हमें जिंदगी भर सिर्फ दाल, चावल, चने, दलिया ही खाना पड़ेगा। तारीफ सुनकर दोनों बहुएं काफी खुश हुईं, लेकिन जानने की बात यह थी कि पूरे मोहल्ले ने छत पर मछली पालन और सब्जियों की खेती क्यों की थी। चलिए मिलकर जानते हैं। ये किस जगह पर आकर फंस गए हैं हम सब। रोज रोज यही दाल चावल, दाल रोटी खानी पड़ रही है। और अगर सब्जी खाने का मन करे तो कौन लेने जाए, मंडी ही यहाँ से कोसों दूर है। क्या कह रही हो माँ? वहां तक जाने में ऑटो के किराए इतना बैठ जाता है, ऊपर से सब्जी के दाम भी काफी बढ़े हुए हैं। सच कहूँ भैया, मेरा तो बहुत दिन से मछली की पकौड़े खाने का मन कर रहा है। अरे मछली क्या हम बैठकर बनाएंगे? भूख बड़ी तेज लगी है। कम से कम खिचड़ी, दलिया जैसा कुछ सादा खाना बना लेते। अजी 2 मिनट का सब्र कर लीजिए, विशाल गया है सब्जी लेने। अभी तो लेने ही गया है, वापस भी नहीं आया। जब आएगा तब खाना बनेगा और फिर जाकर खाना खाने को मिलेगा। अरे इससे अच्छा तुम सब्जी खाना ही बंद कर दो। प्रदीप गुस्से में मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। वहीं पूरा परिवार भी रोज रोज के खाने की दिक्कत को लेकर काफी परेशान था।